कि आप जानते हैं द सिंबल ऑफ नॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट में एवरी डे एक नए स्टूडेंट्स को टीचर्स बनने का अवसर दिया जाता है। जैसे कि आज आप 5 जनवरी है, आज हमारी कोचिंग की एक बहुत ही होनहार छात्रा हैं प्रज्ञा मिश्रा। आज उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक दिन के लिए टीचर्स बनाया गया है, जो कि आज सारे बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रज्ञा जो केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं सारे बच्चों। फ्रेंड्स, आज का सेक्शन हम केमिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग। न्यू टॉपिक है इवापोरेशन। इससे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इवापोरेशन। ये इवापोरेशन क्या होता है? तो उसकी एक सिंपल डिफिनीशन है, द फिनोमेना ऑफ द चेंज of the liquid to into vapor at any temperature or below it is, यानी कि जो लिक्विड्स है वो चेंज होने के लिए, जो वेपर में चेंज होने के लिए वो एनी कोई भी टेम्परेचर पे वो चेंज हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है बिलो इट्स द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जो हमारी लिक्विड स्टेट है वो वेपर के थ्रू में वो हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाने की कोशिश करें तो जैसे कि हम अपने फ्लोर पे, टाइल्स पे या फ्लोर पे हम जब पोछे लगाते हैं तो वाटर से, मतलब ऑब्वियसली पानी से ही पोछे लगाते हैं। तो जब हम पोछे लगाते हैं तो कुछ देर बाद देखते हैं कि जो वो हमने पोछा लगाया है वो सूख गया है, तो वो हमारा इवापोरेशन की ही प्रोसेस होता है। एंड अब जैसे एक और एग्जांपल है, हमारा जो एक परफ्यूम है, हमने उसका कैप, परफ्यूम बॉटल है जिसमें हमारा परफ्यूम है, लिक्विड के थ्रू में परफ्यूम होता है। तो जैसे हम उसकी कैप जो है परफ्यूम की, हम उसको नहीं बंद करते हैं, लेकिन जब हम कुछ देर बाद देखते हैं कि जो परफ्यूम है वो लिक्विड जो उसके अंदर है वो वेपर के थ्रू हो गया है, लेकिन उसमें लिक्विड्स नहीं है, वो भी हमारा इवापोरेशन की प्रोसेस होते हैं। अब हम उसके कुछ फैक्टर्स देखेंगे जो इवापोरेशन की इफेक्ट करते हैं। उसके कुछ इफेक्ट्स हैं जो टेम्परेचर हमारी इवापोरेशन को इफेक्ट करता है, सरफेस एरिया है, विंड स्पीड है और ह्यूमिडिटी है। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू इन सभी फैक्टर्स को पढ़ेंगे। इसके एग्जांपल के थ्रू समझाने के लिए मुझे एक हैंकी चाहिए, आपको समझाऊंगी। जैसे हमने एक हैंकी लिया, ये एक हमारा हैंकी है, इसको हमने पानी में धुला, अब इसको हमें सुखाना है। सपोज इसको हमने पानी में धुल दिया और इसको हमें सुखाना है, तो हम घर के अंदर तो इसे सुखाएंगे नहीं, ऑब्वियसली घर के बाहर ही सुखाएंगे। तो घर के बाहर हम क्यों सुखाएंगे? क्योंकि जो घर के बाहर जो टेम्परेचर है घर के अंदर के टेम्परेचर से ज़्यादा है, इसके लिए जल्दी